हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको चिकन पुलाव और आलू गोश्त बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने एक ही वक्त में तैयार किया है। इससे यह है कि आपको एक टेक्निक आ जाएगी कि आप किस तौर पर इन दोनों चीज़ों को एक ही वक्त में तैयार कर सकते हैं। साथ ही हमने ये 2 पॉट्स रखी हैं। एक में हमने एक बहुत बड़ा सा अनियन जो है वो काट लिया है, वो हमारे पुलाव के लिए है। दूसरा हमने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हमने गोट मीट डाला है 1 kg जो कि चाँप और दस्ती का है, यानी कि 4/4 का। वो मज़ेदार बनता है। और उसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा सारा अनियन जो है वो काट कर डाला है। 1 होल गार्लिक हमने पील करके डाला है और 1 लार्ज साइज़ का रेड टोमेटो जो है वो उसमें ऐड किया है। 1¼ टीस्पून सॉल्ट, 1¼ टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर और 1/3 टीस्पून हमने इसमें टर्मरिक पाउडर डाला है, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा। इसके बाद हमने इसमें 1 कप जो है पानी ऐड किया है और इसको हमने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए प्रेशर देना है। हमने जो प्रेशर कुकर यूज़ किया है ये फिसलर का है और बहुत कम पानी में बहुत जल्दी ये गोश्त गला देता है। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से अपने गोश्त को कुक करें। अब हमने पॉट जो है वो कुक टॉप पे रखी है गोश्त को प्रेशर देने के बाद, और हमने बहुत सा ऑलिव ऑयल जो है इसमें डाला है, समझेंगे 3/4 कप होगा। अगर आप कम डालेंगे तो पुलाव नहीं बनेगा बल्कि उबले हुए चावल बनेंगे। अनियन को हमने गुलाबी होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ एक कूंडी में हमने एक बड़ा सा गार्लिक लिया है और इसको हमने पीस लेना है। इधर हमारे पास ये बर्ड्स आई चिलीज़ हैं, बहुत हॉट हैं, ड्राइड हैं। इनको हमने एक प्लेट में डाला है। कोई भी ड्राई रेड चिली आप ले सकते हैं। 5 हमने कार्डमम्स ली हैं। 3 हमने लार्ज सिनेमन की स्टिक्स ली हैं। 1½ टीस्पून हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी है। और 1 टीस्पून हमने कोई जो है वो क्लोव्स का लिया होगा, यानी कि लौंग का। तो बड़ी इलायची, दारचीनी, काली मिर्च और लौंग। जिंजर हमने लिया है 2½ इंच का, हमारे पास ये फ्रोज़न ही था जो कि हमने इस्तेमाल किया है। 2 टीस्पून फुल हमने क्यूमिन सीड्स के लिए हैं, यानी कि सफ़ेद ज़ीरे के। और अब हमने चावलों के हिसाब से सॉल्ट लेना है। पहले नमक जो था वो काफ़ी तेज़ आया करता था, आजकल हमने देखा है कि नमक थोड़ा फीका हो गया है। तो 4 कप्स हमने राइस लिए हैं जिसके लिए हमने ये सारा मसाला लिया है। उसमें हमने 2½ टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट के डाले हैं। कोरिएंडर पाउडर लिया है 2 टीस्पून फुल। अब आप देख सकते हैं कि अनियंस जो हैं वो खूबसूरती से गुलाबी हो गए हैं। मीडियम आंच पर आप इसको लाल करें, वरना यह है कि पुलाव का जायका और कलर दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो आप इनका कलर अच्छी तरह से देख लें। इस स्टेज पर आकर आपने चिकन जो है 1 kg वो इन अनियंस में डाल देनी है। धुली हुई है। ज़रा सा पानी अगर चिकन में मौजूद होगा तो वो एकदम से पॉट को चिपकेगी नहीं। चिकन को हमने अब अनियंस में थोड़ा सा हिला लेना है। बस यह है कि ऊपर से थोड़ा उसका कलर चेंज हो तो उस वक्त आपने इसमें गार्लिक जो पीसा हुआ था 1 होल गार्लिक वो ऐड कर देना है। हमने इसको अब गार्लिक में भून लेना है। पिसाया गार्लिक पेस्ट जो है वो यूज़ ना करें, उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल और होता है। अब हमने पोटैटोज़ लिए हैं आलू गोश्त के लिए, उनको हमने छील लिया है। बजियास बुटीक पे बहुत से साथी सवाल करते हैं कि मरीना क्या है, तो इस क्लिप में हमने मरीना का सूट पहन रखा है। मरीना जो है वो आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन कपास से तैयार करदा कपड़ा है। निटेड सा फैब्रिक है, प्योर कॉटन है, जो कि अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत ग्लो रखता है। रॉ सिल्क के कलर्स जो हैं वो आप मरीना में ढूंढ सकते हैं। ना ये फेड होता है ना ये फटता है। कॉटन लवर्स के लिए ये बहुत आइडियल है। हाँ ये है कि आज के दौर में असली मरीना को ढूंढना ज़रा मुश्किल ही है। पोटैटोज़ के आपने देखा कि हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब हमने चिकन जो है उन प्याज़ों में भून लेनी है। चिकन जो है अपना ही पानी रिलीज़ करेगी और उसी में वह गल जाएगी और पक भी जाएगी। जब उसमें पिंक बिट्स जो हैं वो नज़र आने ख़त्म हो तो उस वक्त आप ये मसाला जार जो है उस पर डाल दें और चिकन जो है उसको आप कवर करके अब मीडियम हीट पे पका लें। वो अपना ही पानी निकालेगी और उसी में पक जाएगी। उतने में आपका प्रेशर कुकर जो है उसका प्रेशर नीचे हो गया होगा और गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। इसको अब हमने थोड़ा सा भून लेना है और इसका पानी जो है वो हमने खुश्क कर लेना है। साथ साथ हमने चिकन की तरफ भी नज़र रखनी है जो कि हमने पुलाव के लिए तैयार की है। इन मसाला जात को थोड़ा सा चिकन में हिला लेना है और फिर से चिकन को ढककर हमने पकते रहने देना है। तो आपने देखा है कि सारे जूसेस जो हैं वो अनियंस के भी निकलने लगे हैं और चिकन जो है वो पुलाव की तरह की कलरफुल सी दिखाई देने लगी है।
चिकन को हमने ढक के ही पकाते रहना है और दूसरी तरफ हमने 4 कप्स ऑफ राइस लिए हैं। ये वाला मग है जो हमने इस्तेमाल किया है, ये आम स्टैंडर्ड साइज़ के मग से जो मेजरिंग कप होता है थोड़ा सा बड़ा है। राइस जो हमने यूज़ किए हैं इस रेसिपी के लिए वो इंडिया गेट का ब्राउन वाला बैग यूज़ किया है। चावलों को हमने धोकर गर्म पानी में भिगो दिया है, उबलता उबलता पानी नहीं डाला है, बस गर्म पानी में भिगोया है। अब हमारी चिकन जो है वो लाल हो गई है अनियंस में, उसको खोल के हमने थोड़ा सा भून लिया है, बिल्कुल ऑयल जो है वो अलग हो गया है। और अब हमने इसमें 5.5 कप्स जो हैं वो पानी के डाल देने हैं चिकन में। और अब हमने इसको राइस कुकर में डाल देना है। जिन्होंने इसको राइस कुकर में नहीं डालना है वो 1.5 टाइम्स पानी करें, यानी कि अगर उनके पास 4 कप चावल हैं तो उन्होंने 6 कप पानी डालना है। राइस कुकर जो हमने यूज़ किया है वो पैनासोनिक है और 6 लीटर का है, मिलता मुश्किल से है, लेकिन इस जैसा राइस कुकर जो है वो और कोई नहीं है। अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं और इसको अब हमने थोड़ा सा हिलाकर इसका हमने कुक का बटन दबा देना है। इतने में आप देख सकते हैं कि गोश्त का पानी जो है सारा ही सूख चला है। बहुत थिक सी ग्रेवी जो है इसमें इस वक्त मौजूद है। उसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है, कोई 1/2 कप होगा, और इसको अब हमने भून लेना है। जब ऑयल अलग हो जाए तो उसमें पोटैटोज़ डाल देने हैं, ज़रा सा हिलाया है और उसमें फिर अंदाजे से ही पानी डाल देना है। पानी हमने इतना डाला है कि गोश्त और पोटैटोज़ जो हैं वो दिखाई अभी दे रहे हैं, बिल्कुल ही डूबे नहीं हैं। अभी राइस कुकर से भाप निकल ही रही हो तो उसको खोल के थोड़ा सा हिला लें, उससे यह है कि चावल जो हैं वो बिल्कुल बराबर के पकते हैं। और आपने देखा कि कुकिंग स्पून जो है वो हमने चावलों में साइड से डाला है और चावलों को एक तरह से एक तरफ को स्लाइड कर दिया है। तो इस तरह पर चावल हिलाया करें, उससे यह है कि आपके चावल जो हैं वो टूटेंगे नहीं और आप अनाड़ी कुक भी नहीं कहलाएंगे। अब ये हमारे हाथ में काला जीरा है, 1.5 टीस्पून शाह जीरा, जिसको कि कैरावे सीड्स कहा जाता है। इसको हमने चावलों के ऊपर डाल दिया है और राइस कुकर को हमने कवर कर दिया है। बहुत से साथी जो है वो हमसे सवाल करते हैं कि हम किस तरह से किचन को जो है वो समेटा करें। तो जब तक आपका खाना जो है वो बनकर तैयार होता है, जब तक आप आंच बंद करते हैं, उस वक्त तक आपके किचन में कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए कि आपने उसको साथ साथ धोना है, साथ साथ समेटना है। डिश वॉशर में हमने जो एक आध प्लेट थी वो डाल लेनी है। पॉट हमने जिसमें के प्याज हमने गुलाबी किए थे साथ ही धो लेनी है। और हमारे घर में जो कुछ भी स्टेनलेस स्टील का मौजूद है वो हम जिफ क्रीम से धोते हैं। ये याद रहे कि जिफ क्रीम की एक फेक वैरायटी भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारी दुनिया में मौजूद है, तो इसको एक रिलायबल बड़े स्टोर से लें। पुलाव जो है उसको दम आ रहा है और इतने में हम आलू गोश्त जो है उसको खोल कर देख लेते हैं। पोटैटोज़ जो हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चले हैं इस वक्त तक। जब आप देखें कि पोटैटोज़ जो हैं बिल्कुल ही गलने वाले हैं, उस वक्त आप उसमें फ्रेश कोरिएंडर जो है वो काट कर डाल दें। और हमारी फैंसी सी सीजर्स देखकर आप भी इसे ना ख़रीद लाइएगा, क्योंकि बिल्कुल ही किसी काम की कैंची नहीं है। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर को उबाला आ लेने दें और ये देखिए हमारा पुलाव जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार है। तो हमने ये दोनों चीज़ें एक साथ ही शुरू की थी। इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल होने में बिल्कुल एक सा वक्त लगा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने आधा टाइम जो है इन दोनों को एक साथ पकाते हुए बचाया है। इन दोनों रेसिपीज़ को एक साथ देने का मकसद यही था कि हमारे साथियों को इन दोनों चीज़ों को एक ही वक्त में तैयार करना आ जाए। और ये दोनों चीज़ें ऐसी मेन डिशेज़ हैं जो कि मेहमानों के आने पर तैयार की जाती हैं। तो ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल गल गए हैं और हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये तो थी हमारी चिकन पुलाव और आलू गोश्त की रेसिपी। अगर हम गोश्त का पुलाव बनाते हैं तो हम चिकन का सालन बनाते हैं, और अगर हम चिकन का पुलाव बनाते हैं तो आलू गोश्त का सालन बनाते हैं। तो खुदा करे कि ये रेसिपीज़ जो हैं ये आपको पसंद आएँ और ये टेक्निक जो हमने आपको आज सिखाई है ये आपके लिए कारआमद साबित हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।